Again, good morning to all of you. Good morning, Shreyans, Wasim. Good morning, Ritu. Good morning to all of you. Let's start our class. क्लास शुरू करते हैं. आज हमारा हीट का 7th लेक्चर है और आज हम लोग क्लास में कोशिश करेंगे कि हीट कैपेसिटी जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करें. ठीक है, उसी पे बेस्ड थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम लोग. तो जल्दी से एक बार लास्ट क्लास में जो भी चीजें हमने पढ़ी थी उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सो टुडेज डेट इज 19th of Jan. लेट्स गेट ऑन. तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लास्ट डे जो टॉपिक्स पढ़े थे वो क्या क्या था. लास्ट डे हमने टॉपिक्स पढ़ा था सबसे पहले कि हीट कैपेसिटी क्या होता है. तो हमने हीट कैपेसिटी को लेके बहुत सिंपल पढ़ा था. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो अगर कोई हीट कैपेसिटी पूछता है क्या होगा, तो हीट कैपेसिटी होता है सिंपल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. क्लियर है. हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा फेमस नहीं है और बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होता है. यूज होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी. याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जनरली हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एस जो होता है वो होता है 1/m डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. क्लियर है. यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू है उसको देंगे तो किसी बॉडी में टेम्परेचर का चेंज कैसे होगा, तो एम एस डेल्टा टी. ये शो करता है कि अगर एक बॉडी को कुछ हीट देंगे तो उसमें टेम्परेचर का चेंज कितना होगा. हर बॉडी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई ज्यादा चेंज होगा कोई कम चेंज होगा. उसी तरीके से मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें, ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, 1 by नंबर ऑफ मोल्स एन डेल्टा क्यू डेल्टा टी. तो डेल्टा क्यू इक्वल्स हमने क्या लिखा था, एन सी डेल्टा टी. क्लियर है. ये हमारा पूरा का पूरा हीट कैपेसिटी हुआ, स्पेसिफिक और मोलर. अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हम लोग बात करते हैं लैटेंट हीट की. ठीक है, लैटेंट हीट के बारे में मैंने सिंपल बोला था कि लैटेंट हीट होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फेज पर यूनिट मास. ठीक है, ये हीट पर यूनिट मास सीधा सीधा. अगर मैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलूं तो फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है लिक्विड टू वेपर. क्लियर है. याद रखिएगा, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट पे कन्वर्जन होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर. और ये लिक्विड टू गैस हमेशा जो होगा वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्जन होगा. ठीक. अगर मैं बोलूं कि ये कैसे होता है तो याद रखिएगा कि डेल्टा क्यू फ्यूजन इज इक्वल टू latent heat of fusion. उसी तरीके से अगर बोले कि amount of heat required for vaporization is equal to m into latent heat of vaporization. क्लियर है, सिंपल. Q equals to ml. ठीक है, तो दो तरह के बॉडी में हीट के बाद चेंज आ सकता है, या तो बॉडी का टेम्परेचर बदलेगा या बॉडी का फेज चेंज होगा. हीट किसी बॉडी को दोगे तो इन दोनों में से कोई एक चीज जरूर होगा. ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बदल रहा है तो हम लिख सकते हैं एम एस डेल्टा टी, और अगर बॉडी का अगर फेज चेंज हो रहा है तो लिख सकते हैं एम इंटू एल. आगे बढ़ते हैं बच्चों. हम लोग बात करने वाले हैं आज दो कॉन्सेप्ट और. एक था वाटर इक्विवेलेंट और दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ठीक है, अब मैं बात करता हूं वाटर इक्विवेलेंट की. लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि किसी भी टेम्परेचर बॉडी के अंदर के टेम्परेचर चेंज को अगर हम वाटर से इक्वेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, वाटर इक्विवेलेंट. ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट की खास बात है कि सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर राइज करने के लिए और सेम हीट देंगे तो क्या होगा. तो मैं कह रहा हूँ सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर राइज करना है मेरे को. दोनों में क्या है, मैं वाटर का लेता हूँ. वाटर का ये मास ऑफ वाटर है, ये मास ऑफ बॉडी है. स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी है. से चेंज इन टेम्परेचर दोनों का क्या है, डेल्टा टी है, डेल्टा टी है. दोनों का हीट कितना है. तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या लिखते हैं, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी इक्वल्स टू एम बी एस बी डेल्टा टी. क्लियर है, सीधा सीधा हिसाब है. तो कैंसिल कर दो तो कितना बन गया, एम बी एस बी.
इसी को MW, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, इज नोन एज, मास ऑफ वाटर इज नोन एज water equivalent. This mass of water is known as water equivalent. इसी को कहते हैं हम लोग water equivalent. इसी को कहते हैं water equivalent. ठीक है। अगला अगला जो टर्म था हमारा वो था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सिंपल सा मतलब है कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, यानी इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बड़ी सिंपल सी बात कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि दो बॉडीज हैं, एक T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा T2 टेम्परेचर पे है, और ऑब्वियसली हमने मान लिया कि T1 जो है वो T2 से ज्यादा है। अगर इन दोनों को एक दूसरे के हम कांटेक्ट में लाएंगे, अगर इन दोनों को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर लाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, देखते हैं हर्ष, इन दोनों को अगर एक दूसरे के हम कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा कि हीट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। तो जो हायर टू लोअर जाएगा वो हीट लूज करेगा, और जो लोअर टू हायर जाएगा वो हीट को गेन करेगा। तो सिंपल बात है कि हीट लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अनदर। इसी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी पहला वाला जितना हीट लूज करेगा उतना ही दूसरा वाला हीट गेन करेगा। इसको समझने के लिए हम एक अगला टॉपिक, जो आज का टॉपिक है, वो देखेंगे कि मान लीजिए अगर कोई दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर का है और उसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर दोबारा कर रहा हूं एक बार। लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। या ठीक है, चल ठीक है, तो हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। वो है अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिक्सिंग ऑफ टू बॉडीज विद टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ये है हमारा आज का पहला टॉपिक, और इसी पे बेस दो ही टाइप के क्वेश्चन ही बन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास कुल दो बॉडीज हैं। ठीक है, एक बॉडी थी मेरे पास, एक बॉडी था जिसका मास मान लिया हमने इतना था M1, स्पेसिफिक हीट S1। दूसरा बॉडी है, मास क्या है M2, और स्पेसिफिक हीट कितना है S2। ठीक है, मान लिया कि पहला वाला जो है वो कुछ T1 टेम्परेचर पे है और दूसरा वाला क्या है, कुछ T2 टेम्परेचर पे। ठीक, अब दोनों T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, हमने पहले से लिख दिया कि जो T1 टेम्परेचर है वो क्या है, T2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम दोनों बॉडी को मिक्स करेंगे, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए, गुड मॉर्निंग, यू आर लेट इन क्लास। ठीक है, मान लीजिए हम दोनों बॉडी को मिक्स करेंगे, दोनों बॉडी को मिक्स करेंगे, तो एक हायर वाला क्या होगा, ठंडा होगा, लोअर टेम्परेचर वाला क्या होगा, थोड़ा गर्म होगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जो हायर टेम्परेचर उसका टेम्परेचर फॉल करेगा, लोअर वाले का टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। तो कितना राइज करेगा और कब तक राइज करेगा? तो हम ऐसा मानते हैं कि टेम्परेचर का चेंज तब तक होगा, टेम्परेचर वुड चेंज, टेम्परेचर वुड चेंज until until both attains an equilibrium temperature, an equilibrium, जब तक दोनों एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अटेन नहीं कर लेते हैं तब तक टेम्परेचर का चेंज होता रहेगा। दोनों बॉडी में टेम्परेचर का चेंज तब तक होगा जब तक दोनों एक सर्टेन टेम्परेचर को, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को गेन नहीं कर लेता है। तो हम लोग इसके लिए एक टर्म लाते हैं, टीएम। टीएम बेसिकली इसी को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब बच्चों आप गौर से देखो, पहला वाला बॉडी जो था वो हायर टेम्परेचर में था, वो गिर करके टीएम तक पहुंचा है। तो अगर मैं बोलूं कि फॉर बॉडी वन, अगर मैं बोलूं फॉर बॉडी वन, पहले बॉडी के लिए, फॉर बॉडी वन, पहले बॉडी के लिए, पहले बॉडी ने क्या किया है कि हीट को लूज किया है। कहां
से कहां तक लूज किया है, बॉडी का टेम्परेचर कहां से कहां तक गया है, T1 से लेके Tm तक गया, यानी डिक्रीज किया है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि हीट लॉस्ट कितना होगा, तो लिख सकते हैं M1 S1 T1 माइनस Tm। बच्चों ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि ये बॉडी जो पहले बॉडी ने क्या किया है, हीट लॉस किया है, और कितना, M1 S1 T1 माइनस Tm। उसी तरीके से अगर बोलूं कि फॉर बॉडी 2, दूसरा बॉडी जो है, दूसरा बॉडी का हालत क्या था, तो दूसरा बॉडी जो था वो T2 टेम्परेचर पे था, वो भी बढ़ करके कहां चला गया, Tm। भी बढ़ के टेम्परेचर क्या हो गया उसका, T2 से क्या हो गया, Tm। तो अब आप खुद बताओ कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा है तो वो हीट को क्या करेगा, गेन करेगा, वो हीट को गेन करेगा, डेल्टा क्यू गेन, डेल्टा क्यू गेन। एंड डेल्टा क्यू गेन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, विल बी इक्वल टू M2 S2 इनटू टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ है, Tm माइनस T2। अब बड़ा सिंपल है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, heat lost by one body, heat lost by one body is equal to heat gained by another body। जितना उसने लूज किया उतना ही दूसरे वाले ने गेन किया। क्या ये सीधा सीधा नहीं हो जाएगा, बोलिए, इज इट क्लियर? हाँ कांचा, Tm माइनस T2 ही लिखा है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पहला वाला टेम्परेचर घटा है, दूसरे वाले का टेम्परेचर बढ़ा है, पहले वाले ने हीट लूज किया है, दूसरे वाले ने हीट गेन किया है, तो हीट लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अनदर। इज इट क्लियर? राहुल ने हैंड रेज किया, राहुल गो अहेड, पूछिए। सर S1 इसमें सर क्या है, M1 S1 T1 सर लिखा है ना सर? S1 किसको डिनोट करते हैं? एस राहुल, क्लास लास्ट क्लास में क्या बताया था? एस किसको डिनोट करते थे? सर एक क्लास एस मेरा किसको डिनोट करते? सर एक क्लास मेरा छूट गया। वीडियो नहीं मिला, वीडियो नहीं मिला था, वीडियो था। लगता नहीं है कि ये पूरा लास्ट क्लास हमने जो पढ़ाया है इसलिए वो अगले अगले क्लास में यूज होगा। एस कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। रिकॉल भी अभी कराया, वहां भी पूछे नहीं तुम, मैंने पूरा का पूरा रिकॉल कराया, अभी अभी बताया, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसका लेट भी आए हो क्लास में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। आवाज तान्या क्लियर नहीं आ रही है, एम आई मेकिंग दिस क्लियर? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? लेट मी नो। तान्या एक बार नेटवर्क चेक कर ले, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ यू सेइंग आवाज क्लियर है। ठीक है, ओके चलिए, ठीक है। श्रेयांश एक सवाल पूछा है, श्रेयांश एक सवाल पूछा, श्रेयांश ने कहा सर साइन कन्वेंशन नहीं लगेगा। श्रेयांश साइन कन्वेंशन लगाने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा हीट लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अनदर, कोई साइन स्कीम नहीं, कोई साइन स्कीम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बाकी लोगों को भी कह रहा हूं, अगर क्लास मिस हो वीडियो देख के आओ, ठीक है, अदरवाइज आपका अगला 1 घंटा भी उससे भी ज्यादा खराब होगा जो आपने मिस किया है। अगला बच्चों क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, विवेक ने हैंड रेज किया है, विवेक गो अहेड, बोलिए। सर बाकी लोग ट्राई करें क्वेश्चन को। सर लिखना था, मतलब लिखना है, एक बार फिर से। ठीक है, लिखो लिखो।
हाँ ठीक है, ओके डन, जस्ट नोट डाउन, कोई जल्दी नहीं है, नोट इट डाउन, देन विल मूव अहेड टू क्वेश्चन। हम दो बॉडीज को मिक्स कर रहे हैं और बीच में कोई फेज का चेंज नहीं हो रहा है, खाली टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उस केस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कि दो डिफरेंट टेम्परेचर के बॉडी को अगर मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। यही सिंपल सा टॉपिक रहने वाला है। हर्ष कह रहा है थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व लिख लेते हैं। चलो क्वेश्चन भी दिख रहा है। हाँ आकांक्षा, गो अहेड। आकांक्षा, डाउट है? रेज योर हैंड अगेन इफ यू हैव एनी डाउट। बोलिए आकांक्षा। सर आपसे कितने दिन से मांग रहे हैं कि बायो का वो भेज दीजिएगा, थोड़ा भेज दीजिए ना। कितने दिन से नहीं होता, आपने मुझे पेपर मांगा था 3 बायोलॉजी का, मुझे मैंने देखा नहीं होगा मैसेज, शायद आपने मुझे कहाँ पर्सनली मैसेज किया? लेट मी चेक, लेट मी चेक। ग्रुप पे मैसेज है, ठीक है मिल जाएगा। ऐप पे जाकर के अगर ऐप पे भी खोल लेते तो क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐप पे मिल जाता। कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए लेट्स मूव अहेड। सो क्वेश्चन इज हियर, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। आई एम लॉन्चिंग द पोल। लॉन्चिंग द पोल। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। एकदम आसान सवाल है, सोचो थोड़ा। I've got 2 responses late. शांत ठीक है, अंजलि ठीक है, गुड, वेरी गुड। अंशु वेरी गुड। कार्तिक सही है, वेरी गुड। मधुरेंद्र ट्राई करो। नहीं आरजू गलत है। मानस ठीक है, वेरी गुड। इरफान, अमन वेरी गुड, ठीक है। पुलकित सही है, अनामिका गड़बड़ है। श्रेया ठीक है, अमृता ठीक है, निष्ठा ठीक है, विकास ठीक है, आकांक्षा ठीक है। अभी तक 24 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आउट ऑफ विच 19 पीपल हैव रिप्लाइड करेक्टली। दैट्स ग्रेट, बट स्टिल डू मोर। सही है रियांशु।
जल्दी एवरीवन। अभी तक कुल मिलाकर के 37 पीपल ने रिप्लाई किया, इसमें 31 लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। सोनिया ठीक है, अंशु ठीक है, राज ठीक है, पलक बिल्कुल सही है, तो आरजू सही है। अब बात आती है, फिगर गौर से दिख रहा होगा तो दो लिक्विड्स दिख रहे होंगे, एक लिक्विड ए दिख रहा होगा, दूसरा लिक्विड बी। फिगर गंदा बनाया बट स्टिल समझाने के लिए बनाया। ये पहला वाला क्या है, 32 डिग्री सेल्सियस पे है, और दूसरा वाला कितने पे है, 24 डिग्री सेल्सियस पे है। दोनों का इक्वल मास है, एम भी है और एम भी है। दोनों को ना मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करेंगे तो इसमें जाकर के एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर गेन करेगा, और वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है कुल 28 डिग्री। तो पहला वाला हीट लूज करेगा, लॉस करेगा, और दूसरा वाला ऑब्वियसली गेन करेगा, टेम्परेचर बढ़ने वाला है इसका। मैं तो ऐसे समझूंगा, हीट लॉस्ट, पहला वाला लॉस करेगा, दूसरा वाला गेन करेगा, ठीक। अब पहला वाला हीट कितना लूज करेगा, इसको देखने के लिए देख सकते हैं एम, इसका स्पेसिफिक हीट मान लेते हैं S1, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 32 माइनस 28, ये हीट लॉस्ट हो गया। अगर दूसरे बॉडी की देखे, बी का देखे, तो ये हीट गेन कर रहा है, m इंटू S2 इंटू हीट 24 से 28 पहुंचा है, तो क्या हो जाएगा 28 माइनस 24, ये क्या हो जाएगा, हीट गेन्ड हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, m इंटू S1 इंटू 4 इक्वल्स टू m इंटू S2 इंटू 4, 4 गया, m गया, तो क्या S1 इक्वल्स टू S2 नहीं आ जा रहा है क्या? क्या रेशियो 1:1 नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए, क्या रेशियो 1:1 हो जाएगा क्या? 31 people have replied correctly. Is it clear to all of you? पूछिए कांचा, go ahead. सर आप लिख रहे हैं लेकिन वो अभी तक हमारे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, मतलब ये तो मुझे तो दिख रहा है। रुक रुक के आ रहा है, बहुत देर के बाद आ रहा है, जब आप आगे चले जा रहे हैं तब। ठीक है, एकदम। कार्तिक बोलो। यस सर, जो आप लिख रहे हैं ना वो 3-5-6 सेकंड स्क्रीन लैग बाद कर रहा है स्क्रीन ना? पे आ रहा है। चलो डन, स्क्रीन लैग कर रहा है। मैं गिव मी 30 सेकंड्स, मुझे 30 सेकंड का टाइम दो, आई विल रेक्टिफाई इट। ठीक है, कुछ लोग नहीं भी कह रहे हैं बट इस पे नहीं जाते, एक बार मैं वेरीफाई कर। देयर इज लैग, सही है। अभी क्वेश्चन दिख रहा है? अभी आई होप सबको क्वेश्चन दिख रहा है। एवरीवन सॉल्व। Go for this question.
अभी तक 8 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आउट ऑफ विच 7 हैव रिप्लाइड करेक्टली। Assumed to be correctly. 14 response. Everyone try. You will get to the answer. No need to hurry for it. देखते हैं निष्ठा, अमृता, कार्तिक, सबका आंसर सेम ही है। अभी तक 16 रिस्पॉन्स आए हैं, 16 में से 14 लोगों ने सेम आंसर लगाया। देखते हैं इरफान, पुलकित, देखते हैं। तीन चीजें चाहिए, MS डेल्टा, MS और T, MST सब कुछ दिया हुआ है। अभी तक हमारे पास 22 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, 20 पीपल आर सेइंग D इज द करेक्ट आंसर। D, 20 लोगों ने D का है, 21 लोगों ने D का है। बट लेट्स नॉट मैनिपुलेट, आप अपना सॉल्व करो। दो बॉडीज हैं, एक का M है, स्पेसिफिक C है, टेम्परेचर 2T है, दूसरा का मास हाफ है, 2C है और T है। दोनों को हमको मिक्स कर देना है। दोनों को हमको मिक्स कर देना है। जब दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे पहुंचेगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो पहला वाला लॉस और दूसरा वाला गेन। अब पहला वाला कितना लॉस करेगा अब उसको देखना है, तो M इंटू सी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो 2T से माइनस कितना हो जाएगा, TM। और दूसरा वाला का देखें तो मास कितना है, M/2 इंटू 2C इंटू TM माइनस T। आई होप 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, MC कैंसिल हो जाएगा, तो खाली इक्वेशन में क्या बचेगा, 2T माइनस TM इज इक्वल टू TM माइनस T। क्लियर है क्या? वेरी इजी इक्वेशन, वेरी सिंपल इक्वेशन। अब हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि 2T माइनस TM बेकार में लिख दिया, ये इक्वेशन सीधा सीधा कर लेते हैं हम लोग। तो ये 2 TM एक तरफ आ जाएगा, 2 TM एक तरफ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 TM और 2T प्लस T कितना हो जाएगा 3T। तो TM इक्वल टू कितना हो जाएगा 3T/2। करेक्ट ऑप्शन विल डू व्हाट, D। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है बच्चों? अली क्लियर है क्या? अली, अमन, क्या ये क्लियर है? आदित्य, मैंने बोला कि पहला वाला M है मास, तीन ही चीजें, मास, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर। ठीक, दूसरे वाले का मास, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर, दोनों लिख दिया। अब मैंने क्लियर कट लिखा कि भाई एक दोनों को मिलाएंगे तो दोनों क्या क्या होगा, एक बीच का टेम्परेचर गेन करेगा TM, पहला वाला लूज करेगा, दूसरा वाला गेन करेगा। किया, पहले वाला लूज किया, दूसरा वाला गेन किया, एंड में जब एंड में क्या निकल गया, TM निकल गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? अगर ये क्लियर है, गिविंग यू 30 seconds टाइम, देन विल मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, हीट लॉस, हीट गेन देखना है, M से MS डेल्टा T। ओके, let's get it slowly। चलो अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, हर जगह एक ही लॉजिक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं है इस टॉपिक में।
एनर्जी का यूटिलाइजेशन है। इस तरह का सवाल खूब आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी कन्वर्जन है। थोड़ा सोचो ये क्वेश्चन। अब आपको ना एक तरीके से मैकेनिक्स के एनर्जी को यहां पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। अब एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, इट वुड बी अ वेरी इजी क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है बैलेंस। ये आपको सोचना है, ये क्वेश्चन को इमेजिन मत करो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, जस्ट थिंक ऑफ इट। एक लाइन का है, जस्ट रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली। रीड क्वेश्चन। बिल्कुल सही हर्ष, बिल्कुल बिल्कुल सही हर्ष। ओके, सॉल्यूशन देख लीजिए। निश्चित सॉल्यूशन भेजा है क्या बच्चों? इसमें बिल्कुल सही है मृगांक, आपका भी आंसर सही है। विभांशु सही है, ठीक है। अमन ठीक है, अंशु ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं एक लीड बॉल है, ठीक है। पुलकित किधर गया? पुलकित आपका आंसर बिल्कुल। कार्तिक, पुलकित आंसर गड़बड़ है, गड़बड़ है पुलकित। मैं आपको हिंट देता हूं, आप सोचो कि एक बॉल है जो v स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? उसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्या? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ mv स्क्वायर। उसी का 50% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रहा है। निश्चित बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जे आपका नहीं आ रहा है, जे के लिए मैं बताऊंगा, मैं जे को लेके बताऊंगा क्या हुआ है, ठीक है। मैं जे को लेके बताऊंगा, आपको जे नहीं आ रहा होगा, ठीक है। फिर नॉट रॉन्ग निष्ठा, ठीक है। हर्ष आपको भी जे बता सकते हो क्या, जे क्या है? ठीक है, एब्सोल्युटली मेजॉरिटी अब सही आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है? हाफ mv स्क्वायर। जे नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है श्रेया, जे नहीं आ रहा है आपका, हाफ mv स्क्वायर आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि इसकी 50% एनर्जी कितनी हो जाएगी? 50% ऑफ हाफ mv स्क्वायर। ऑब्वियसली हाफ 50% का मतलब हाफ होता है, तो कितना हो जाएगा? 1/4 mv स्क्वायर। इतना एनर्जी जो है इसको हम लोग हीट में कन्वर्ट कर देंगे, इतने हीट को।
तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? अब सवाल उठता है कि यहां पे आपका m तो गया, तो आपका डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, बी स्क्वायर बाई 4s। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे इस बात से अग्री कर जाएंगे कि बी तो होगा, सब लोग अग्री करते हैं कि बी ही ऑप्शन है, हो सकता है। लेकिन सवाल अभी भी उठता है जे क्या है। बच्चों जे को जनरली यूज करते हैं हम लोग कैलोरी और कन्वर्जन के लिए। जे का वैल्यू होता है बेसिकली 4.2। जे का वैल्यू होता है 4.2। ठीक है, सीधा से समझो। ये कब होता है, मान लीजिए कि मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक तरीके से कितना हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी को मैं कन्वर्ट करूं कैलोरी में। काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किस में करूं, कैलोरी में। तो कैलोरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर बाई जे। ये कन्वर्ट हो गया कैलोरी में। अब बच्चों जब कैलोरी में कन्वर्ट हो गया तो मान लीजिए आपका स्पेसिफिक हीट को भी हम कैलोरी में देते हैं। यहां पे लिखना चाहिए था, यहां पे लिखना चाहिए था कि स्पेसिफिक हीट भी कैलोरी में है। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बाई जे। ठीक है, मैं ओवरऑल में हाफ लिख देता हूँ, 1/4 लिख देता हूँ कैलोरी जो यूज कर रहे हैं। तो क्या एम कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू नहीं आ जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है क्या ये जे का फंडा, क्या ये जे का फंडा क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है इसका आंसर बी कैसे होगा? आपका पॉइंट पहला था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन सॉल्व होने में काफी लोगों ने सही सॉल्व किया। काफी लोगों ने सोच लिया कि मेरे पास अगर काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mv स्क्वायर है, तो उसका हाफ करेंगे तो 1/4 mv स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को ms डेल्टा टी से इक्वेट कर देंगे। ये थॉट सबके दिमाग में आ गया था, कौन सी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होनी है। सवाल सिर्फ जे का था, तो जे को बारे में क्वेश्चन में भी क्लैरिटी नहीं है। क्वेश्चन लिखना चाहिए था कि स्पेसिफिक हीट इज इन कैलोरी, तब आप सोचते कि भाई कैलोरी में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं, उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आई होप सबने लिख लिया होगा। आई होप ये सब लोग ट्राई करोगे। एग्जैक्ट वैल्यू 4.18 कहते हैं निश्चिता, पर जे का वैल्यू 4.2 होगा। हर्ष कल डिस्कशन करेंगे एससीबी का, हर्ष कल डिस्कशन होगा। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने कल क्लास में बोला था कि आज हम लोग टॉपिक की तरफ फोकस करेंगे। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और वाटर इक्विवेलेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। जब वाटर इक्विवेलेंट वर्ड यूज नहीं किया तो नो नीड ऑफ थिंकिंग लाइक। क्वेश्चन को सोचो क्या हो रहा है, सिर्फ गिविंग ए थॉट देने से ही क्वेश्चन बन जाएगा।
क्वेश्चन को ठीक से देखो। एवरीवन ट्राई। हीट किसका कमेगा, किसका बढ़ेगा, कौन हीट लूज करेगा, कौन हीट गेन करेगा, थिंक ऑफ इट। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान देना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है, वाटर जो होता है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। वैसे वाटर का जनरली नहीं दे रहा है तो वाटर का याद रख सकते हो। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। बोलिए आकांक्षा। सर इसमें जो कॉपर बॉल है और ये जो कॉपर कैलोरीमीटर है, दोनों का टेम्परेचर हम सेम मान सकते हैं ना? कैसे? कॉपर बॉल तो बाहर है और कॉपर, और ये जो पूरा वेसल है और पानी है, दोनों अलग टेम्परेचर पे है। कॉपर बॉल तो बाहर है ना, उसको हम लोग डाल रहे हैं ना इस कॉपर वेसल में, दोनों का टेम्परेचर सेम कैसे हो सकता है शुरुआत में? बाद में तो हो सकता बाद में ऑब्वियसली, वो तो बाद में सबका टेम्परेचर सेम हो जाना है। है। अरे पूछ कर रहा है। ठीक है सर। कैलोरीमीटर का मतलब ये पूरा का पूरा मास इस वेसल को कह रहे हैं। आई होप इस फिगर से आप कुछ कंक्लूड कर पाओ। रूम टेम्परेचर दिया हुआ है अंजलि, रूम टेम्परेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 है, वही लेना पड़ेगा आपको। जो क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर दे रहा है वही लेना पड़ेगा। विवांशु आपका आंसर 840 आ रहा है, बट 840 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसको एक सिंपल समझो कि एक गर्म कॉपर बॉल को एक बर्तन में डाल दिया है, तो जब गर्म बॉल को डालोगे तो गर्म बॉल का टेम्परेचर घटेगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ साथ वेसल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी हीट लूज करेगा वो कॉपर बॉल, लेकिन हीट गेन करेगा दो लोग। एक गेन करेगा आपका कौन? वेसल, और दूसरा गेन करेगा लिक्विड। यही सोचो। अभी सॉल्व नहीं किया हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल, कॉपर बॉल को पानी में डाल रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल,
copper ball is equal to heat gained by vessel plus heat gained by water. क्लियर है क्या? हीट जो लूज करेगा कॉपर बॉल, उसी का दो पार्ट में हीट गेन होगा, एक वेसल गेन करेगा। मतलब आप कोई गर्म चीज डालते हो तो खाली बर्तन थोड़े गर्म होता है, पानी भी गर्म होता है, पानी थोड़े खाली गर्म होता है, बर्तन भी गर्म होता है। अब सोचो, कॉपर बॉल पहले टी पे था और फाइनल टेम्परेचर 75 है, तो कॉपर बॉल का मास, अगर हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल निकालना चाहते हो, हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल, देखते हैं अली अर्जू, देखते हैं। कॉपर बॉल जो है वो टेम्परेचर कहां से कहां गया है? पहले टी पे था और अभी 75 पे चला गया, तो क्या लिख सकते हैं? कॉपर बॉल का मास कितना है? 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना है इसका? 0.1 इंटू टेम्परेचर चेंज कितना होगा? T-75। अगर मैं बोलूं कि हीट गेन्ड बाई वाटर, हीट गेन्ड बाई कॉपर कह सकते हैं, हीट गेन्ड बाई कॉपर का हीट गेन कितना होगा? तो कॉपर का मास भी अगेन 100 ग्राम है, और ये कितना है? 0.1 इंटू टेम्परेचर पहले 30 पे था, अभी 75 पे है, तो 75 माइनस कितना हो जाएगा? 30। सॉल्व कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा इंटू 45, 450 कैलोरी, 450 कैलोरी आएगा। अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हीट गेन्ड बाई वाटर, पानी का हीट गेन्ड कितना होगा? पानी का हीट गेन्ड अगर देखें तो एक मास 170 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट 1 है, और चेंज इन टेम्परेचर इसका भी कितना हो रहा है? 75 माइनस 30, यानी 170 इंटू 45। देखते हैं पुलकित, 170 इंटू 45 कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं। 45 इंटू 117 कितना होगा? तो इट्स 765, ठीक है, 0 कैलोरी। अगर मुझे अब टोटल इक्वेशन लिखना है, हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल कितना है? 100 इंटू 10, 0.1, 10 इंटू T माइनस 75 इज इक्वल टू 7650 प्लस 450, ऐड कर देते हैं, 80, 8100, 10 गया तो आ गया T माइनस 75 इक्वल्स टू 810, तो T इक्वल्स टू आ गया 885 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? क्या टेम्परेचर आ रहा है? 885 डिग्री सेल्सियस। पूरे प्रोसेस को देखने की कोशिश करो, पूरे प्रोसेस को देखो शुरू से अंत तक। बोलिए आकांक्षा। पूरे प्रोसेस को शुरू से अंत तक देखें पहले, फिर जहां डाउट होता है वहां पूछिए। बोलिए। सर बोल रहे हैं कि आपके व्हाट्सएप पे एक हम क्वेश्चन भेजे हैं, सेम इसी तरह है सर, देखिए ना एक बार। इसको तो कर लीजिए पहले, इसको हाँ करिए सर, ना पहले। ये किए हैं सेम वही। कब भेजा है आकांक्षा? ठीक है, अभी ये शायद आ रहा है मैसेज, या ठीक है, मिल गया। बच्चों एक इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं चाहता हूं कि इसी टाइप में एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है?
मैं क्लास में करवा देता हूँ आंसर। सेम क्वेश्चन है, लॉजिक समझ में आ गया है, अब अगला क्वेश्चन भी हो ही जाएगा, इसको जल्दी से कर लो। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा इसको थोड़ा सा। ठीक है, एवरीवन जस्ट डू दिस फर्स्ट। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था ये, तो ऐसे क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? मैंने बोला कि कॉपर बॉल को डाले हो तो उसका टेम्परेचर भले गिरेगा, लेकिन पूरे वेसल प्लस लिक्विड दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हीट बेसिकली जो एक लूज कर रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक बर्तन भी हीट गर्म हो रहा है और साथ साथ लिक्विड भी हीट से गर्म हो रहा है। ठीक है, तो हीट लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय 2 बॉडीज। ये एग्जांपल जेईई मेंस का है, नॉट सारे। पिछला वाला क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, मैं ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लीज डोंट डू दिस। ठीक है, प्लीज डोंट डू दिस। नहीं, एसईओ में चैप्टर है मधुरेंद्र, मैं दूंगा, कैलोरीमेट्री नाम से है। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको ट्राई करो सब लोग। ठीक है, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। ठीक है, बट मैं इसी जो अभी क्वेश्चन किया उसी के प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिएगा सब लोग। इन अ कॉपर वेसल, in a copper vessel we pour 20 gram of water at 80 degrees Celsius. Now 100 gram of cold water at 10 degrees Celsius is added to vessel. Find the final temperature of mixture. नहीं, जो मैं लिख रहा हूं वो करें आप लोग, उसको मौका देंगे करने के लिए, डोंट वरी। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, वेट ऑफ वेसल दिया हुआ है, वेट ऑफ वेसल दिया हुआ है 50 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया हुआ है 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ अच्छा ये थोड़ा वजन का गड़बड़ है। ठीक है, एक काम करते हैं, कॉपर का मास वही रखते हैं, कॉपर का स्पेसिफिक हीट वही रखते हैं। यहाँ पे यूनिट गड़बड़ लिखा है इन्होंने, तो मैं कॉपर का जो भी स्पेसिफिक हीट हमने लिखा था वही लिख लेते हैं। ठीक है, कॉपर का स्पेसिफिक हीट 0.1 था ना, 0.1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। ठीक है, कॉपर का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। हिमांशु ये वाला करो जो मैंने लिखा है। आकांक्षा ने पूछा है, आकांक्षा मैं आपका सवाल समझ गया। आपने पूछा है कि जो कोल्ड कैलोरी मीटर है क्या वो लोअर टेम्परेचर पे है क्या? हाँ, जो कैलोरी मीटर है ना वही कम टेम्परेचर, नहीं कैलोरी मीटर हायर टेम्परेचर पे है और पानी ठंडा बाहर से डाल रहे हैं। ठीक है, कैलोरी मीटर कोल्ड नहीं है बल्कि बाहर का पानी कोल्ड है। सोचो ना किसको डाल रहे हैं, कहां
पे, पहले कैसे था अभी कैसे होगा, ट्राई करो। मैंने जानबूझ के हटके क्वेश्चन दिया है, तो मुझे मिला सेम तरह का क्वेश्चन है इसलिए दिया हो इसको। फिर अगला ये वाला मेटल बॉल वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सर इन ए कॉपर वेसल वी, इन ए कॉपर वेसल वी पॉर, POUR, पॉर का मतलब डालना, बोलेगा सर। सर हम बोल रहे हैं कि सर कॉपर कैलोरीमीटर जो होता है उसको कंसिडर करते हैं हॉट बॉडी में ना, आप बोले हैं। कब बोला? अभी तो बोल रहे थे थोड़ा देर पहले। क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे ना, जो ठीक है। क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से जाएंगे। पिछले वाले में कम टेम्परेचर था कॉपर कैलोरीमीटर का, बढ़ा था टेम्परेचर, इस बार टेम्परेचर घटेगा, तो डिपेंड करता है ना कंडीशन पे। कंडीशन देखो, कोई हॉट और कोल्ड की बात नहीं है कॉपर कैलोरीमीटर। कॉपर कैलोरीमीटर का एक टेम्परेचर दिया हुआ है, गर्म चीज डालोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें ठंडा चीज डालोगे तो उसका टेम्परेचर घटेगा। ट्राई कर लो बच्चों, ये अच्छा सवाल था इसलिए दिया हूं। फिर करेंगे अपना जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है। मैं पढ़ देता हूं एक बार पुलकित। इन अ कॉपर वेसल वी pour 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। We pour 20 gram of water at 80 degrees Celsius. Now 100 gram of cold water at 10 degrees Celsius is added to the vessel. Find the final temperature of mixture. Weight of vessel 50 ग्राम दिया हुआ है। मधुरेंद्र ने कहा इसका आंसर 70 डिग्री सेल्सियस होगा। मधुरेंद्र देखते हैं पुलकित ने, अच्छा ठीक है, उससे क्वेश्चन मैं आपकी जगह रहूंगा तो पहले तो कैलोरीमीटर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। कैलोरीमीटर, इसका मास कितना है, 50 ग्राम, और वेसल का टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, लिक्विड भरा हुआ है। अब ये लिक्विड क्या है, ये लिक्विड क्या है, वाटर है। ये 20 ग्राम है और ये भी 80 डिग्री सेल्सियस पे है। ये तो हमने मेंटेन रखा है ना, बोलिए। कैलोरी मीटर लिया 50 ग्राम का, उसमें भर दिया वाटर 20 ग्राम। पहला लाइन तो यही कहता है यहां तक 80 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसके ऊपर हमको करना है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर डालना है एट 10 डिग्री सेल्सियस है। 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस हमको डालना है। मुझे बच्चों आप ही बता दो कि यहाँ पे हीट लूज कौन करेगा और गेन कौन करेगा। वेसल लूज करेगा कि वो ऊपर से आने वाला पानी हीट लूज करेगा? मुझे आप बताओ, हु विल लूज द हीट हियर? हीट किसको लूज करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये जो नीचे का वेसल और ये वाटर है, दे विल लूज द हीट, दोनों हीट को लूज करेंगे। और गेन कौन करेगा? गेन करेगा बाहर वाला वाटर। बिल्कुल सही बात है, ऊपर वाला गेन करेगा, नीचे वाला हीट लूज करेगा। तो यहां पे एकदम क्लियर है। फाइनल टेम्परेचर तुम जानते हैं TM। तो हीट पहले लूज कितना किया, टोटल हीट लॉस्ट। टोटल हीट लॉस्ट देखें अगर मैं बोलूं तो दोनों बॉडी का हीट लॉस निकाल लेते हैं। फिर वाटर का मास कितना है, 20 ग्राम। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है, 1। और चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 80 माइनस TM। देख लेते हैं रॉकेट। अगर मैं बोलूं कि वेसल कितना लूज कर रहा है तो मास कितना है, 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना है, 0.1। और हीट का लॉस कितना हो रहा है, 80 माइनस TM।
क्या टोटल हीट लॉस नहीं निकाल लेंगे हम लोग? 20 हो जाएगा, ये मिलकर के 5 हो जाएगा। तो क्या 80 माइनस टीएम को कॉमन ले लें तो क्या इंटू 25 नहीं हो जाएगा? ये टोटल हीट लॉस्ट बाय टू बॉडीज है। अमृता ने पूछा है 30 ग्राम वाटर ही ना पॉर होगा, क्योंकि 50 ग्राम का पूछ रहा है। नहीं नहीं, क्यों? क्वेश्चन में लिख रहे हैं ना हम 100 ग्राम पॉर कर रहे हैं, 100 ग्राम कोल्ड वाटर है, 30 ग्राम ही क्यों? वो तो वेसल का अपना मास है, कोई लेना देना ही नहीं है दोनों का अमृता। अब हीट लॉस जो किया है टोटल, अब हीट गेन वो ऊपर वाला वाटर कितना करेगा? टोटल हीट गेन अगर मैं देखूं, टोटल हीट गेन करने वाला एक ही बंदा है। टोटल हीट गेन इक्वल्स टू कितना होगा? इक्वल्स टू मास कितना है? 100, स्पेसिफिक हीट कितना है? 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? तो Tm माइनस 10। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 80 माइनस 2m Tm इंटू 25 इक्वल्स टू 100 इंटू Tm माइनस 10। 25 इंटू कितना हो जाएगा? 4। तो 80 माइनस Tm इक्वल्स टू 4 Tm माइनस 40। 4 माइनस 1 5 Tm इक्वल्स टू 120। Tm इक्वल्स टू आ रहा है 24 डिग्री सेल्सियस। आ रहा है क्या? Tm इक्वल्स टू आ रहा है 24 डिग्री सेल्सियस। चेक कर, खुद कर लो, ये तो कैलकुलेशन है तो हो ही जाएगा। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने बोला, मैंने इतना कहा कि हीट लूज कौन कौन कर रहे हैं और कहां से कहां तक। तो पहले टेम्परेचर था 80, अब जा रहे Tm तक। हीट गेन कौन करने वाला बंदा है? तो ऊपर जो देगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको समझ में आया कि हम क्या करना चाह रहे थे यहाँ पे? हिमांशु 22 कैसे आ सकता है? 120 बाई 5 24 होगा ना तुम्हारा। 120 से अलावा कैसे तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा 132 आना चाहिए या कुछ समथिंग, सॉरी 110 आना चाहिए। पॉसिबल नहीं है ना, आ सकता है 80 40 है। सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर। आकांक्षा, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? समझ में आया? क्या ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं था क्या जो आपने पूछा था? लॉजिक सेम था क्या कि हीट लॉस्ट बाय वन इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय अनदर? श्रेया 15.59 आ रहा था, बट अब देखो अभी क्वेश्चन को देखो, क्या हीट लॉस करने वाला पॉइंट समझ में आया क्या? दो लोग हीट लूज कर रहे हैं, हीट गेन एक बॉडी कर रहा है। अगर ये समझ में आ गया बच्चों तो एक काम करेंगे हम लोग, सब लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वही सेम क्वेश्चन जो ऊपर में था। सेम क्वेश्चन जो ऊपर में था वही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। बोलेगा अच्छा। सर हमको अभी तक ये केवल समझ में नहीं आ रहा है कि सर कभी कभी आप कॉपर को हॉट बॉडी से मैंने कॉपर को लेके कोई थ्योरी नहीं दी है कि कॉपर हॉट रहेगा और कोल्ड रहेगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि जो बॉडी, अगर आप किसी कॉपर 10 डिग्री पे है उसमें 50 डिग्री की चीज डालोगे तो कॉपर का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन अगर कॉपर 10 डिग्री पे है और आप कोई 2 डिग्री की चीज डालोगे तो टेम्परेचर घटेगा कॉपर का। तो कॉपर के हॉट और कोल्ड होने का तो कोई पॉइंट ही नहीं। आकांक्षा, आप गलत डायरेक्शन में गलत चीज सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कॉपर बॉडी हॉट और कोल्ड की बात आपके दिमाग में भरी है, मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ। मैंने बोला है कि अगर आप उससे ज्यादा टेम्परेचर की चीज डालोगे तो कॉपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे कम टेम्परेचर की चीज डालोगे तो उसका टेम्परेचर घटेगा। दो केस में देखो, मैं एग्जांपल देता हूं। पहले वाला केस में देखो, पहले वाले केस में आप जो कॉपर बॉल डाल रहे थे टेम्परेचर का वो 885 डिग्री सेल्सियस का डाल रहे थे, तो उसका ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा? कॉपर वाले का बढ़ेगा। लेकिन दूसरे केस में आप 10 डिग्री का डाल रहे थे तो टेम्परेचर घटेगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन इधर से देख लो, क्वेश्चन इधर से देख लो अमृता, क्वेश्चन ऊपर से देख लो, ऊपर में सेम क्वेश्चन है, ऊपर में सेम क्वेश्चन है अमृता, देख लो।
This would be the last question for the day. बिल्कुल सेम तरह का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा एक टर्म से फंसाने की कोशिश की गई है। फिर से बिल्कुल सेम लॉजिक है। के बोले तो केल्विन। नहीं दिया है, सोचो वेस्टियंस, यही ट्रिक है क्वेश्चन का यही ट्रिक है। और कुछ तो और दिया है इसके लिए आपको कुछ तो और दिया है। इसके लिए आपका जो सवाल है कि सर वेसल का मास नहीं दिया है, उसके लिए कुछ तो हिंट दिया हुआ है। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ एक है, जो आपने श्रेयांश सवाल पूछा, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपका। आपको भी पता है कि हीट लूज कौन करेगा और हीट गेन कौन करेगा। आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है मेनली। आपको भी पता है कि हीट लूज कौन करेगा। हीट लूज करेगा आपका बॉल, और हीट गेन करेंगे दो लोग। हीट लूज करेगा बॉल, आपकी दिक्कत है कि हीट लॉस करेगा, वो तो आप निकाल ही लोगे। मास ऑफ बॉल इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉल इंटू चेंज इन टेम्परेचर। मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर टीएम है, आप मास ऑफ बॉल 0.1, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉल आपको दिया हुआ है शायद 400, इंटू चेंज इन टेम्परेचर निकाल लोगे
दैट इज इक्वल टू 500 माइनस Tm। बिल्कुल अंजलि, यही ट्रिक था कि आपको हीट कैपेसिटी दिया हुआ है तो मास की जरूरत क्यों है आपको? अगर आपको हीट कैपेसिटी दे दिया गया है तो आपको मास चाहिए क्यों? सीधा सीधा हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर डालो चेंज। रियांशु देखते हैं, अगर हीट गेन्ड की बात करेंगे तो पहला तो आएगा मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी प्लस मास ऑफ वेसल इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल इनटू डेल्टा, यही आएगा। अगर मास ऑफ वाटर की बात करें सबको पता है 0.5, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का भी सबको पता है 4200, इनटू चेंज इन टेम्परेचर भी पता है Tm-30। दिक्कत तो दूसरे वाले में हो गई कि वेसल और स्पेसिफिक हीट का दोनों का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन हीट कैपेसिटी दिया हुआ है बच्चों। हीट कैपेसिटी क्या होता है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट ही तो होता है हीट कैपेसिटी। तो यहां पे क्वेश्चन का ट्रिक ये था कि क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी दिया गया था जो सबसे कम यूज होता है, तो इन दोनों के जगह पे क्या यूज हो गया? यहाँ पे 800 इंटू क्या हो गया? Tm-30। अब आते हैं अपने इस इक्वेशन पे, तो कितना हो गया? ये 2100 हो गया प्लस कितना हो गया? 800 हो गया, Tm-30, ठीक है, यानी ये 2900 हो गया Tm-30। दोनों को इक्वेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 40 इंटू 500 माइनस Tm इक्वल्स टू 2900। 2900 इंटू Tm-30, सॉल्व कर लीजिए इसको, सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन आ जाएगा। टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर निकल जाएगा। अब कितना आ जाएगा? ये 4, मैं डिवाइड कर दूं अगर इसको, कितना हो जाएगा? 4 7 जा 28, सॉल्व कर लीजिए। 500 माइनस Tm इज इक्वल टू 72.5 Tm माइनस 2175। इसको अगर सॉल्व करेंगे, थोड़ा मैं इसको इधर लेके जाके सॉल्व करता हूं, मैं थोड़ा सा सॉल्व करने पे आ रहा है 73.5 Tm इक्वल्स टू 21 5 2675, तो Tm का वैल्यू आ जाएगा 2675 बाई 73.5। आई डोंट नो कितना होगा ये वैल्यू। एक बार फाइनल टेम्परेचर निकल गया तो आप परसेंटेज चेंज बड़े आराम से निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अब इसका वैल्यू निकालो ना, कितना आ रहा है? 26.75 कितना आ रहा है इंटू 73.5 कितना आ रहा है? जल्दी एवरीवन टेल मी। कैलकुलेशन करो जल्दी से। मीन टेम्परेचर कितना आ रहा है? फाइनल परसेंटेज मत बताओ। लगभग 36.40, यानी 30 से 36 जाएगा तो 6 डिग्री का टेम्परेचर राइज होगा। 6 डिग्री का टेम्परेचर राइज होगा। 6 डिग्री कितना होता है? 30 का 20% के आसपास होता है। करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? 20%। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है मेरी बात? क्या तीनों क्वेश्चन एक तरह का था क्या जो हमने किया? जहां पे कोई फेज का चेंज नहीं था, खाली टेम्परेचर चेंज था। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं इससे, ठीक है। पैटर्न भी नहीं है, सिर्फ इतना है, हीट गेन्ड बाय वन इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय अनदर, ठीक है। सब क्वेश्चन इसी तरह का रहता है। क्वेश्चन में एक दो ट्रिक हो सकता है वो, लेकिन वो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे हीट कैपेसिटी वाला ट्रिक था यहाँ पे, आपको अगर आप पूरे प्रोसेस पे जाते हो तो आपको समझ में आ जाता कि यहीं पे मामला फंस रहा है खाली, ठीक है बच्चों। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम एचसी वर्मा का डिस्कशन रखेंगे, इन क्लास या आउट क्लास मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, लेट यू नो। लेकिन कल एचसी वर्मा पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल हमारा ये भी हीट टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, तो कल इसका भी एचसी वर्मा करना है अपने को, कल शुरू करेंगे कल से।
ठीक है, ये पूरा का पूरा इसी वर्म में एक चैप्टर के तौर पे दिया हुआ है, लेकिन सेकंड वॉल्यूम में, नॉट इन फर्स्ट वॉल्यूम। कुछ लोग फर्स्ट वॉल्यूम में सर्च कर रहे हैं, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, हीट है सेकंड वॉल्यूम में एचसी वर्मा के। ठीक है, विल प्रोवाइड यू। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द सेशन। हाँ शेयर पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलो।